बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह न्यू यूनिट मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को शुरू करने वाले हैं। यूनिट 19, ठीक है। यूनिट 19 बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है इसमें मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का है, जैसा कि नाम से भी जाहिर है। यहाँ इस एक्सरसाइज में, इस यूनिट में आपके दो पार्ट हैं, जिसमें शुरू का पार्ट जो आपको मैट्रिसेस के बारे में और दूसरा जो है डिटर्मिनेंट्स के बारे में, ठीक है। तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन या मैट्रिसेस का दिया है। मैट्रिसेस जो है वो एक लीनियर अलजेब्रा की एक किस्म है, ठीक है। आर्थर कैली 1821-1895 ये फर्स्ट मैथमेटिशियन था जिसने थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस को जो है वो डेवलप किया था। बेसिकली मैट्रिक्स क्या चीज़ है, इसको मैट्रिक्स कह लें या मैट्रिसेस कह लें। मैट्रिक्स असल में जो है वो सिंगुलर है और मैट्रिसेस इसकी प्लूरल है, ठीक है। बेसिकली मैट्रिसेस में जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि आप एक साथ, एक सॉल्यूशन मेथड है ये, ठीक है। एक साथ जो है एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को, जिनको साइमल्टेनियस वैल्यूज़ कहते हैं, हम उनको जो है मेजर कर सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपके पास एक ही वेरिएबल होता है। अगर अलजेब्रा का हम इनकी का जिक्र करें तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपके पास एक ही वैल्यू, एक ही वेरिएबल होता है। सपोज एक्स इस्तेमाल हो रहा होता है या वाई इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। तो वहाँ साइमल्टेनियस कैलकुलेशन ये नहीं कहलाती। लेकिन जब आपके साथ एक ही क्वेश्चन हो, एक ही क्यूरी में एक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हों, तो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ पूछी जा रही हों, तो वो साइमल्टेनियस वैल्यूज़ कहलाती हैं। तो मैट्रिसेस का फ़ायदा ये होता है कि आप इसमें साइमल्टेनियस वैल्यूज़ को एक साथ जो है वो कई वैल्यूज़ को जो है मालूम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ एक मिसाल भी दी है इन्होंने मैट्रिक्स की, और उसको एक टेबल के तौर पर इन्होंने बनाया कि यहाँ हाउस ए, हाउस बी, हाउस सी और रेजिडेंट ए, उसमें तीनों घरों में कितने रेजिडेंट हैं, रहने वाले कितने, टेलीविज़न और कितने कंप्यूटर हैं। एक टेबल बनाया है, एक मैट्रिक्स बनाया है और उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट भी किया है। तो यहाँ एक ही क्यूरी के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें मालूम हो रही हैं, ठीक है। और इनमें अगर कोई चीज़ आपको मालूम ना हो, वो वेरिएबल के तौर पर मौजूद हो, तो आप एक साथ जो है उन वैल्यूज़ को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स का ये फार्मूला फ़ायदा होता है, ठीक है। आगे जाकर हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह इसमें हम तमाम चीज़ों को मालूम कर सकते हैं। यहाँ बता भी दिया है कि प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स इज़ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिक्स जो है ये वो सिंगुलर है और मैट्रिसेस जो है वो इसकी प्लूरल, ठीक है। अच्छा, अब जब हम मैट्रिक्स पर आए हैं तो यहाँ कुछ चीज़ों को जो है वो जानना ज़रूरी है। जितनी भी मैट्रिक्स होंगी आपके पास, उनमें दो चीज़ें आपने जो है वो याद रखनी है। हर मैट्रिक्स के अंदर दो लाइनें होंगी, ठीक है। जैसे ये आपको नज़र आ रही है यहाँ, अगर आप देखें तो एक लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिस पर 4, 2 और 1 आ रहा है। एक लाइन जो है वो, हाँ, ये भी हॉरिजॉन्टल और ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। और एक लाइन यूं वर्टिकल आ रही है आपको, जिसमें 4, 6, 2, 2, 2, 1, 1, 3, 0 आ रहा है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम मैट्रिसेस में कहते हैं रो या रोज, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम कहते हैं कॉलम्स, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, ठीक है। और हर मैट्रिक्स के अंदर रोज़ और कॉलम्स ज़रूर होंगी, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो रोज़ कहलाएगी और तो वर्टिकल लाइन जो होगी वो कॉलम कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है जब हमें रोज़ और कॉलम का पता चल गया तो हमें एक चीज़ और पता होनी चाहिए, वो है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो होता है रोज क्रॉस कॉलम्स, ठीक है। अगर आपको इससे पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है तो आप बताएंगे 3 क्रॉस 3, इसलिए कि रोज भी इसमें 3 है और कॉलम भी इसमें 3 है, 3 3, ठीक है। आगे मज़ीद इसकी वजाहत और आ जाएगी, ठीक है। तो ये
दो चीज़ें हो गई। अब हम नीचे देख लेते हैं। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एंट्रीज ये रो है, वर्टिकल लाइन ऑफ एंट्रीज ये कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ ये बता दिया। ऑर्डर के बारे में बताया, जैसे ये मैट्रिक्स है तो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ रोज 2 हैं लेकिन कॉलम 3 है। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर है वो 2 into 3 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अच्छा जी। ऑर्डर हो गया, रोज मैट्रिक्स और रोज हो गई और उसके साथ साथ कॉलम होगा। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? जब उनका ऑर्डर जो है वो ऑर्डर भी एक तो यानी रोज और कॉलम भी एक होंगे और एंट्रीज भी एक होंगी। ठीक है, तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिसेस हैं क्योंकि इनकी रोज और कॉलम भी 2 into 3 यानी ऑर्डर भी सेम है इनका और उसके साथ साथ इनकी एंट्रीज भी सेम है। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है। ठीक है, इसी तरह 0 5 3। ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं क्योंकि इनके ऑर्डर और एंट्रीज दोनों जो हैं वो बराबर हैं। जबकि ये मैट्रिक्स जो है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है क्योंकि इनका ऑर्डर भी बराबर नहीं है। ठीक है, और एलिमेंट्स भी जो हैं वो एलिमेंट्स हैं तो हाँ, एलिमेंट्स भी इसमें जो है वो एक जैसे नहीं है। तो ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हम आगे देखते हैं क्योंकि क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसमें इस चीज़ का पता होना हमें ज़रूरी है कि टाइप कौन सी है। कई टाइप्स हैं मैट्रिसेस की और ये एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ आपके पास जो है नाम काफ़ी सारे आ रहे हैं, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, ज़ीरो, आइडेंटिटी, यूनिट, स्केलर, डायगोनल, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, ये तमाम चीज़ों को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने आ रही है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक होती है कि जिसके अंदर सिर्फ रो मौजूद हो, यानी यूँ कहें कि जिसके अंदर रो एक हो, कॉलम जितने भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो है ये रो मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, और अगर कोई मैट्रिक्स ऐसी है जिसमें कॉलम एक है, रो चाहे जितनी भी हो, ठीक है, तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, तो यही फ़र्क यहाँ पे बताया। अगर आप यहाँ देखें इन दोनों एग्जांपल्स में, तो इन दोनों एग्जांपल्स में रो एक है, इसमें कॉलम 3 है, इसमें कॉलम 4 हैं। ठीक है, वर्टिकल लाइंस देखें, 4 एक है, 3 एक है, 8 एक है, 6 एक है, लेकिन रो एक ही है, तो ये रो मैट्रिक्स है। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें कॉलम एक ही होता है। तो अगर आप देखें तो दोनों मैट्रिक्स में कॉलम एक ही है, गो के रो कई हैं। ठीक है, इसमें भी रो 4 हैं, ठीक है, लेकिन कॉलम एक ही है, तो लिहाजा ये कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ रहा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसा कि हमें पता है कि रेक्टेंगल हम अच्छी तरह जानते हैं, एक ऐसा साइड है, एक ऐसी चीज़ है जिसके जो दो साइड बराबर होते हैं, वो दूसरे दो साइड जो एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये जो है यानी ये दो साइड इन दो साइड्स के बराबर नहीं होते। आप यूँ कह सकते हैं कि यानी ये रोज़ हैं और ये कॉलम्स हैं, तो रोज़ कॉलम्स के बराबर नहीं होते। अगर रोज़ कॉलम्स के बराबर हो जाएं तो ये स्क्वायर हो जाएगा। शेप में भी जब मैट्रिक्स की शेप बनेगी, इन दोनों की रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसमें भी शेप में भी ये रेक्टेंगल और स्क्वायर का जो है वो शेप देंगे। ठीक है, तो आसानी से जिसको बल्कि डिफाइन अगर किया जाए तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर ना हो, जबकि स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ आपके पास जो है वो ऑर्डर जो आपके पास आएगा ए का वो है 2 into 1। ठीक है, इधर आपके पास जो ऑर्डर आ रहा है वो आ रहा है 2 into 3, इधर आपके पास जो ऑर्डर आ रहा है वो आ रहा है 3 into 2। तो इन तीनों में जो है वो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं, लिहाजा ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, और जो आगे स्क्वायर मैट्रिक्स की मिसाल दी, इसमें आपके पास यहाँ 2 into 2, 3 into 3, ठीक है, 4 into 4,
नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बिल्कुल बराबर है, लिहाजा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है। नेक्स्ट जो किस्म आपके सामने आ रही है वो है ज़ीरो या नल मैट्रिक्स। ज़ीरो नल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो हैं। ठीक है। जैसे कि हम नल सेट को जिक्र करते हैं, लेकिन नल सेट में तो ये होता था कि कोई सेट बीच में नहीं होता था, लेकिन यहाँ ज़ीरो लिखा जाता है। ठीक है। तो नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स वो होगा जिसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं, ये एलिमेंट्स कहलाते हैं, तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो हों। ठीक है। तो इसको जनरली जो है वो कैपिटल लेटर ओ से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है ज़ीरो मैट्रिक्स को। ठीक है। नीचे एग्जांपल्स भी कुछ दे दिए। डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, एक बात याद रखें कि एक चीज़ है, जैसे ये मैट्रिक्स है तो इसमें ये इसकी डायगोनल है, ये इसकी डायगोनल है, यानी तिरछी लाइन जो आ रही है ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, इसमें ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है। ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले तो ये कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है। ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा उसकी जो मेन डायगोनल है ये जो है ये मेन डायगोनल कहलाती है। इस मैट्रिक्स में अगर देख लें तो ये मेन डायगोनल है, इसमें ये मेन डायगोनल है। ठीक है। तो इस मेन डायगोनल के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा हो जो ज़ीरो ना हो। ठीक है। और इस मेन डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हों वो ज़ीरो हों। तो अगर आप यहाँ देखें ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी इस मैट्रिक्स में देखें 0 0 0 0 0 0, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। इसमें यहाँ डायगोनल में एक ज़ीरो मौजूद है, लेकिन बाकी दो एलिमेंट्स जो हैं वो इसके ज़ीरो नहीं है। तो यह डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसका जो मेन डायगोनल है उसका कम से कम कोई एक एलिमेंट जो है वो ज़ीरो नहीं है, तो ये जो है ये कहलाएगी डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। इसके बाद इन्होंने मिसाल दी स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज विच डायगोनल इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। ज़ीरो मैट्रिक्स तो ऊपर हो गया, डायगोनल और मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और उसके साथ यूनिट मैट्रिक्स, इन तीनों का एक साथ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स आपके पास आ गया एक डायगोनल, एक तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी, डायगोनल मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स मीन्स कि जो इसकी डायगोनल है उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा हो जो ज़ीरो ना हो। ठीक है। अब वही डायगोनल मैट्रिक्स अगर उसके अंदर सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेम है उसकी डायगोनल में, ये है, ये है, ये है, अगर आप देखें तो इन तीनों में सारे एलिमेंट्स सेम है, तो ये कहलाएगी स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स असल में डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, लेकिन उसके अंदर कोई एक एलिमेंट नहीं बल्कि सारे एलिमेंट्स डायगोनल के जो हैं वो सेम होते हैं। और आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स कहलाएगी जिसके जो मेन डायगोनल है, यानी वो स्केलर भी होगी, डायगोनल भी होगी, लेकिन उसके जो मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ वन हों। ठीक है। तो इसको जो है वो जितने जो मतलब एलिमेंट्स आ रहे हैं वन के, उनके हिसाब से जो है एक तो आई लिखा जाता है। ठीक है। और जितने वन हैं उस हिसाब से जो है आपको नंबर दिया जाता है, यानी ये आइडेंटिटी 2 की मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी 3 की मैट्रिक्स है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है तीनों में। पहली बात बता दी कि डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल में कोई ना कोई जिसके बाकी एलिमेंट्स ज़ीरो हों, लेकिन मेन डायगोनल के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा हो जो ज़ीरो ना हो। स्केलर मैट्रिक्स में एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है ये, लेकिन इसके जो मेन डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एक जैसे होते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये भी स्केलर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, लेकिन इसके जो मेन डायगोनल में जो एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ वन होते हैं। ये तीनों में फ़र्क आ गया अब। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वो होता है कि उसमें आप कॉलम्स को जो है वो रोज़ बना दें और रोज़ को जो है वो कॉलम्स बना दें। ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ आपके पास रो नंबर 1, रो नंबर 2 और रो नंबर 3 ये है। इनको जब हमने चेंज किया तो ये कॉलम बन गया, 1 5 कॉलम बन गया, 4 6 कॉलम बन गया, 0 7 कॉलम बन गया। ठीक है। और इसी तरह आप ये जो है ये आपके पास वो थी, कॉलम था,
ये आपके पास रो बन गई। इसी तरह ये कॉलम था, ये रो बन गई। ठीक है, तो यूं करने से बेसिकली ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। अगर ऑर्डर आपका 2 3 है तो वो 3 2 हो जाएगा। ठीक है, या अगर 3 2 है तो वो 2 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ट्रांसपोज कहलाता है कि जिसमें हम जो कॉलम्स होते हैं किसी भी मैट्रिक्स के वो रोज बना देते हैं और रोज जो है वो कॉलम बना देते हैं। तो यहाँ ये मैट्रिक्स जो है ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। ठीक है, और इसको बेसिकली ए टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी अगर ये ए है, ठीक है, तो ये सेट ए टी है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जब स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी सिमेट्रिक, एक तो इसका स्क्वायर होना ज़रूरी है। ठीक है, सेट टू बी सिमेट्रिक्स इफ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू इटसेल्फ। जब हम उसको ट्रांसपोज करें तो वो वही सेट लेकर आए जो कि पहले था। यानी यहाँ जैसे ये ए सेट है तो जो ए ट्रांसपोज इसका है वो इसके बराबर ही हो। ठीक है, तो अगर आप गौर करें यहाँ पे तो ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है, यानी रोज़ को कॉलम्स और कॉलम्स को रोज़ बनाएंगे तो एग्जैक्टली वही चीज़ हमें मिलेगी। ये देखें, ये रोज़ है। ठीक है, इसको जब हम कॉलम बनाएंगे तो हमें यही मिलेगा। इसी तरह ये है। ठीक है, ये पूरा चेंज करके आप देखें इसको यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ से यही बने। ठीक, तो ये जो ए ट्रांसपोज इसका है ये ए के बराबर ही आ रहा है, लिहाजा ए टी जो है इसका ये सिमेट्रिक ये ए जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, क्योंकि इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी उसी तरह है, फ़र्क थोड़ा सा सिर्फ ये हो जाता है, तो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स था उसमें बेसिकली हो ये रहा था कि जो ट्रांसपोज है वो ओरिजिनल सेट के बराबर था। लेकिन ये जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसमें होगा ये कि आपका जो ट्रांसपोज है सेट का वो सेट के नेगेटिव के बराबर होगा। यानी अगर सेट को हम माइनस से मल्टीप्लाई करें तो उसके बराबर होगा। तो अगर आप यहाँ देखें ये ओरिजिनल ए सेट है और ये इसका स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, हमने इसको जो है वो ट्रांसपोज किया। ठीक है, और सॉरी इसका स्क्यू सिमेट्रिक नहीं, ये खुद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्योंकि इसका ट्रांसपोज जो है वो इसके माइनस के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम गौर करें तो ये तमाम जितने भी नंबर आपके पास आ रहे हैं ये सब के सब जो है वो इस नंबर के नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ट्रांसपोज जब हमने लिया तो 0 तो 0 आ गया, 3 का -3 आ गया, 4 का -4 आ गया, -3 का 3, 0 0 ही है, 7 का -7, 4 का -4 और -4 का 4 और -7 का 7। ठीक है, तो ये असल में है -a। ठीक है, यानी यहाँ सारे जो हैं वो a के माइनस से a मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज जो है उसके नेगेटिव के बराबर हो रहा है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, तो ये थी कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स जिनको इस एक्सरसाइज से पहले करना ज़रूरी था। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जो शुरू के क्वेश्चंस हैं जिनमें हमसे टाइप्स वगैरह पूछे हैं इंशाल्लाह वो अब आपको समझ में आ जाएंगे, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनमें। ठीक है, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को भी देखेंगे जो कि बाकी आगे के जो आई थिंक 6 से 12 जो क्वेश्चंस हैं वो इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो ये अब आपके सामने एक्सरसाइज 19.1 आ रही है। ठीक है, इसमें बेसिकली इन्होंने जो सवाल किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, टाइप्स बतानी है। ठीक है, ऑर्डर बताने हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताना है कि ये वेदर ये मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं या नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें, ठीक है, तो इसमें आपके पास जो पहली आ रही है इसमें टाइप बताना है। तो ये जो मैट्रिक्स आपके सामने आ रही है जैसे कि शेप से जाहिर है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है, तो ये आपके पास जो है ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरी जो आपके पास आ रही है, ठीक है, ये आपके पास जो है वो रो मैट्रिक्स है। ठीक है, इसकी वजह ये है ये है कॉलम मैट्रिक्स, रो नहीं,
कॉलम मैट्रिक्स से, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स से, क्योंकि इसका कॉलम एक है वेदर रो कितनी भी हो, ठीक है। ये आपके पास रो मैट्रिक्स है, ठीक है, क्योंकि इसकी रो जो है वो एक ही है वेदर कॉलम कितने ही क्यों ना हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नंबर 4 आपके पास जो है वो स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स क्यों है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि एक तो ये कि इसके बाकी एलिमेंट्स जो हैं मेन डायगोनल के अलावा बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो हैं, मींस कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स होने के साथ साथ जो मेन वो है डायगोनल है उसके एलिमेंट्स एक जैसे हैं, लिहाजा ये जो है ये स्केलर मैट्रिक्स है। जबकि ये नंबर 5 जो है ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स इसलिए है कि इसके बाकी एलिमेंट्स तो ज़ीरो हैं और मेन डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो नहीं है, यानी उनका कम से कम कोई एक एलिमेंट जो है वो ज़ीरो नहीं है, लिहाजा ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा, स्केलर क्यों नहीं है, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो एक जैसे नहीं हैं, मुख्तलिफ हैं, लिहाजा स्केलर या यूनिट तो नहीं है लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स, हमें क्वेश्चन नंबर 2 में इसके ऑर्डर बताने हैं। तो जो यहाँ हम जो है रो को जो है वो m से शो करेंगे और कॉलम को जो है वो n से शो करेंगे, ठीक है। तो अगर ऑर्डर की बात की जाए तो यहाँ जो पहली मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर आपके पास आ रहा है m इंटू n इज इक्वल टू 3 इंटू 3, ठीक है। दूसरी जो मैट्रिक्स आपके पास है उसमें इसी तरह लिखेंगे m इंटू n इज इक्वल टू, यहाँ आपके पास रो 3 है और कॉलम 2 है, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 3 इंटू 2, ठीक है। तीसरी जो आपके पास मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर आप इसी तरह लिखेंगे m इंटू n इज इक्वल टू, ये आपके पास और रो कितनी हो गई 1 2 और कॉलम 3 हो गए, तो ये आपके पास आएगा 2 इंटू 3, इसका ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। नंबर 4 आपके पास जो है रो आपके पास 3 है, कॉलम 1 है, तो नंबर 4 का जो ऑर्डर आपके पास आ जाएगा m इंटू n इज इक्वल टू 1 2 3 और 1 3 इंटू 1, ठीक है। और नंबर 5 जो है उसमें जो आपके पास ऑर्डर है कॉलम भी 1 है, ठीक है, और रो भी 1 है, तो लिहाजा ये आपके पास 1 इंटू 1 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये जो नीचे हमें मैट्रिक्स दी हुई हैं इनके बारे में हमें बताना है कि ये मैट्रिक्स जो हैं वो सिमेट्रिक्स हैं या स्क्यू सिमेट्रिक्स हैं, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए हम इनका ट्रांसपोज लेंगे, मींस के रोज़ को कॉलम और कॉलम को रोज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर हम 1 को देखें इसका जब हम ट्रांसपोज अगर लें, क्योंकि ये वैसे तो आपको इसको नीचे इस तरह जो है वो सॉल्व करना है जब आप कॉपी पे करेंगे, ठीक है। तो ए टी इज़ इक्वल टू पूरा इसको तरीके से जो है निकालना है, लेकिन चूँकि ये क्वेश्चन MCQs में ही ज़्यादा आ सकता है, BC सेक्शन में आना इतना मुमकिन नहीं है, लिहाजा मैं इसको ज़रा तेज़ी से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज जो है इसका आपके पास आ जाएगा, मैं रोज़ को कॉलम करता हूँ 1 1 -1, ठीक है, 1 2 0, ठीक है, और -1 0 5, ठीक है। अगर अब आप देखें इस ट्रांसपोज को तो ये एग्जैक्टली इसके बराबर है, मींस ए ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर है, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं है। तो इट मीन्स कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। इस मैट्रिक्स को देख लें अब दूसरी को, तो इसमें जो ट्रांसपोज आपके पास आ रहा है उसको चेक करते हैं, ठीक है। मैं दोबारा रोज़ को कॉलम्स बनाता हूँ, तो यहाँ रो आपके पास आ गई 0 1 -2, दूसरी रो आ गई आपके पास -1 0 3, तीसरी रो आ गई आपके पास 2 -3
और 0, ठीक है। अब अगर आप गौर करें तो जितने एलिमेंट्स हैं, 0 के अलावा जितने एलिमेंट्स हैं उन सब के साइन चेंज हो गए। मीन्स यहाँ ए का जो ट्रांसपोज है वो -a के बराबर है। जब ये कंडीशन होती है तो जो मैट्रिक्स होती है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ठीक है। मीन्स ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट देख लें, नंबर 4। नंबर 4 का हम निकाल लें ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो रोज को कॉलम्स करते हैं, 1 7 3 7 4 -5 3 -5 एंड 6, ठीक है। तो ये जो है ये एग्जैक्टली इसी के बराबर। मीन्स यहाँ ए ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर है। जब ये कंडीशन है तो ये ओनली सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। नाउ लास्ट पार्ट को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट पार्ट आपके पास जो आ रहा है, इसका जब हम ट्रांसपोज लें तो रोज को कॉलम करें आप, 0 -6 4, ठीक है, -6 0 7, ठीक है, 4 7 0, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली यही दे रहा है। मीन्स कि ए का जो ट्रांसपोज है वो ए के बराबर है। तो ये भी आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाए, ठीक है। तो आज हमने मैट्रिसेस के टाइप्स, ठीक है, उसके अलावा रोज और कॉलम का जो है वो देख लिया कि वो क्या चीज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 भी सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह 4 5 6 को सॉल्व करेंगे, जिसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो मैट्रिसेस का जिक्र है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।